नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों यह जानते हैं कि पुखराज रत्न क्यों धारण किया जाता है और इसे किस राशि या लगन वाले इंसान को पहनना चाहिए और किसे नहीं, और इसे कब और कैसे पहनना चाहिए। दोस्तों, पुखराज रत्न को धन, शिक्षा, पारिवारिक सुख, सामाजिक मान प्रतिष्ठा के कारक देवगुरु बृहस्पति ग्रह का रत्न माना जाता है और यह इंसान के जीवन में ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान सुख, धन, सम्मान, विवाह, आस्था, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति को मजबूत करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को जीवन भर अपार सफलता मिलती है। इसीलिए यह रत्न धारण करने से व्यक्ति के जीवन में कैरियर और सामाजिक मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति में आश्रित वृद्धि होती है। दोस्तों, पुखराज धारण करने से शिक्षा और कार्य के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनते हैं। पुखराज रत्न विवाह में आ रही मुश्किलों, संकटों को दूर करके जल्द ही सुंदर जोड़ीदार से मिलाने में मदद करता है और संतान सुख देने के साथ साथ या संतान संबंधी किसी भी समस्या में लाभ देता है। दोस्तों, पुखराज रत्न को धारण करने से इंसान के छाती, गले, पेट आदि के संबंधित रोग दूर होकर उसकी लीवर और पाचन क्रिया भी मजबूत होती है और इंसान को शांति और शारीरिक सुंदरता प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके अलावा आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वालों के लिए पुखराज बहुत ही शुभ प्रभाव देता है। जो व्यक्ति पुखराज रत्न को धारण करता है तो उसे अच्छी और बुरी चीजों को समझने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे धन संबंधी लाभ मिलता ही रहता है और ऐसा इंसान कर्ज मुक्त भी बना रहता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, महिलाओं को शारीरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए के साथ साथ उन्हें अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए पुखराज रत्न बहुत ही अच्छे लाभ दे सकता है। दोस्तों, बृहस्पति के शुभ भावों में पुखराज होने पर यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, पहले भाव में बृहस्पति होने पर पुखराज रत्न धारण करने से इंसान का भाग्य, मान सम्मान और अच्छे व्यक्तित्व को बढ़ा देता है। दोस्तों, दूसरे भाव में पुखराज धन, वाणी, परिवार और ज्ञान में वृद्धि देता है। दोस्तों, तीसरे भाव में भाई बहनों और रिश्तेदारों से संबंध हमेशा उत्तम रहते हैं और कार्य क्षेत्र में हमेशा दबदबा बनकर रहता है। चौथे भाव में पुखराज रत्न उच्च वाहन का सुख और सुंदर घर के सुख में वृद्धि करता है। दोस्तों, पांचवें भाग में पुखराज रत्न संतान सुख, बुद्धि, विद्या और भाग्य को प्रबल करता है। दोस्तों, सातवें भाव में पुखराज शादी, विवाह और दाम्पत्य जीवन के संबंधों में भरपूर सुख देता है। दोस्तों, नौवें भाव में पुखराज रत्न भाग्य, धर्म, गुरु कृपा और उच्च शिक्षा का शेष योग बढ़ा देता है। दोस्तों, 10वें भाग में पुखराज रत्न कैरियर, पद, प्रतिष्ठा और सरकारी क्षेत्र में सफलता देता है। वहीं 11वें भाव में पुखराज आय, लाभ, सुख सुविधा और इच्छाओं की पूर्ति करता है। दोस्तों, आमतौर पर पुखराज मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि या लगन वाले इंसान को बहुत शुभ फल प्रदान करता है और बुध और बृहस्पति की शुभ स्थिति होने पर मिथुन, कन्या, लगन या राशि वाले इंसान को भी बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। मकर, कुंभ, वृषभ और तुला राशि या लगन वाले इंसान को पुखराज रत्न कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति देव छठे, 8वें या 12वें भाव में किसी भी राशि में स्थित हो और अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो पुखराज रत्न कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। दोस्तों, पुखराज रत्न को हमेशा 3, 5, 7, 9 या 12 रत्ती में, सोने की अंगूठी में या सोने के भाव में चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। इस बृहस्पति देव के रत्न को शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन या पुष्य नक्षत्र में धारण करना बहुत ही शुभ रहता है। दोस्तों, पुखराज रत्न को पंचामृत यानी गंगा जल, घी, दूध, दही, शक्कर के मिश्रण में स्नान करके फिर उसे धूप, दीप और पीले पुष्प अर्पण करके बृहस्पति देव या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करके बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए पुखराज को तर्जनी उंगली में धारण कर लेना चाहिए और उसके बाद किसी गरीब को भोजन पानी करवाना चाहिए। दोस्तों, जानकारी सही लगने पर कृपया मेरी इस जानकारी को लाइक, हाइप, शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। आपका समय शुभ रहे।